नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिश्ते में आए हालिया खटास के बारे में, जिससे इंडियन एयर फोर्स के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बढ़ गए हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में खालिस्तानी आतंकवादी और अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हुए जानलेवा हमले में भारतीय खुफिया संस्था रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर आरोप लगाया था कि रॉ के जासूस ने ही पन्नू को अवैध रूप से जान से मारने की कोशिश की। हालांकि तभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात का पुरजोर खंडन और विरोध किया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका के संसद यानी यूएस कांग्रेस ने इस बात का संज्ञान लेते हुए भारत के साथ होने वाले कई महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और साजो सामानों के डील्स पे सामूहिक रोक लगा दी है, या फिर कह सकते हैं होल्ड कर दिया है। अमेरिका के इस कार्रवाई की वजह से हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम और AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम्स में डिले या देरी देखने को मिल सकती है। ये हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई गई F414 इंजन का इस्तेमाल होना है, और ये सारे इंजन्स भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत HAL के फैक्ट्री में बनाए जाने थे, जिसके प्राथमिक डील पे 5 महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त साइन हो चुके थे। लेकिन अब इस डील को अमेरिकी संसद के तरफ से होल्ड किया जाना भारत सरकार, DRDO और भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़े झटके है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी संसद ने F414 इंजन के करार के साथ साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के खरीद के सौदे को भी होल्ड कर दिया है। फरवरी 2024 में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के सौदे पर हस्ताक्षर के उम्मीद लगाए जा रहे थे, जो कि अब अनिश्चितताओं के बादलों में खो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट की इतनी अहमियत क्यों है हमारे खुद के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। देखिए, तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट भविष्य में हमारे लिए एक मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहे बहुत सारे कंपोनेंट्स को AMCA मार्क 1 में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट पर AMCA में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारी नई तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इसलिए AMCA के सफलता के लिए तेजस मार्क 2 का सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि भारत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या है। देखिए, प्रैक्टिकली सोचे तो भारत के पास ऑप्शंस लिमिटेड है। अमेरिका के बदले आप जेट इंजन के तकनीक और मदद सिर्फ दोनों देशों से पा सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमको जेट इंजन्स के ऑफर पहले से ही दे रखे हैं, और वो देश है फ्रांस और ब्रिटेन। अब फ्रांस के पास M88 रूप में एक प्रूवन जेट इंजन मौजूद है, जिसका उपयोग Dassault राफेल फाइटर जेट में किया जाता है, जिसका आफ्टरबर्नर के साथ थरस्ट इस वक्त 75 किलोन्यूटन है, जो हमारे तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 या फिर AMCA मार्क 1 किसी भी विमान के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम फ्रांस के नए M88-3 या फिर M88-4 इंजन्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भाग ले सकते हैं, जिससे हमको 90 से 105 किलोन्यूटन थरस्ट के एक इंजन वेरिएंट मिल सकते हैं। फ्रेंच जेट इंजन निर्माता कंपनी सैफ्रन अभी भी AMCA मार्क 2 के लिए एक नए ताकतवर 110 किलोन्यूटन थरस्ट के जॉइंट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रेस में सबसे आगे चल रहा है। तो हम आसानी से फ्रांस के मदद से अपने तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 प्रोग्राम्स के लिए इंजन की जॉइंट पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, जिसका भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, खासकर ब्रिटेन के साथ हमारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण, और खालिस्तानियों को इन्होंने भी पनाह दे रखी है। हालांकि ब्रिटिश जेट इंजन निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस ने भी भारत को उनके AJ200 जेट इंजन का ऑफर दिया था तेजस विमानों के लिए, जो कि एक शानदार इंजन है, जिसके आफ्टरबर्नर के साथ थरस्ट 90 किलोन्यूटन है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस को अगर भारत अमल करता है तो तेजस के डिजाइन्स में थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, जो कि एक जटिल काम बन जाएगा।
इसीलिए भारत सरकार और DRDO ऐसी स्थिति को पहले से ही भांपते हुए स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम को फिर से रीस्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जब कावेरी इंजन प्रोग्राम को शुरू किया गया था, उसके बदले इस वक्त DRDO के पास इस वक्त जेट इंजन्स और कई और कंपोनेंट्स के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मौजूद है, जिसको खुद DRDO के कई सारे लैब्स और IIT ने मिलकर तैयार किया है। कावेरी इंजन पूरी तरह फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 80 किलोन्यूटन के आसपास आफ्टरबर्नर थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। जरूरत ये है कि इसके बहुत सारे पुराने वजनदार कंपोनेंट्स को रिप्लेस करके हम नई कंपोजिट मटेरियल्स के इस्तेमाल करके इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो को कम करें, जिससे पूरे इंजन के थ्रस्ट में और वजन में फर्क आ सकता है। और DRDO ठीक ऐसा ही कर रही है। ये बात हम सबको मालूम है कि कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट का इस्तेमाल घातक UCAV और HAL द्वारा डिजाइन किए गए कैट्स वॉरियर प्रोग्राम्स के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स में होने वाला है। कावेरी ड्राई वेरिएंट इंजन ड्राई वेरिएंट का थ्रस्ट इस वक्त 52 किलोन्यूटन है, जो घातक UCAV और HAL के कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए पर्याप्त है। अब AMCA मार्क 2 के लिए एक नए ताकतवर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के जॉइंट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी पार्टनर कंट्री सिलेक्ट होंगे, उनको भारत में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और HAL के साथ मिलकर एक जेट इंजन निर्माण के इकोसिस्टम को तैयार करना होगा, जिसके तहत AMCA मार्क 2 के नए इंजन को बनाया जाएगा। अब इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके भविष्य में DRDO कावेरी इंजन के अपग्रेडेड वेरिएंट का निर्माण कर सकता है। अब यही चीज DRDO तेजस मार्क 2 के तहत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुए इंजन करार में भी कर सकता था, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को उनके F414 इंजन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके HAL के साथ मिलकर भारत में ही बनाना था। इससे भारत में इंजन बनाने के एक वर्कफोर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार होते, जिसका उपयोग DRDO कावेरी इंजन को मैन्युफैक्चर और अपग्रेड करने में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अब ये सब कुछ अनिश्चितताओं के घेरे में आ चुके हैं। इसलिए अब DRDO को AMCA मार्क 2 के लिए बनाए जाने वाले इंजन के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि DRDO ने कावेरी के वर्तमान संस्करण में कुछ चेंजेस करके इसको LCA तेजस में फिट करके सर्टिफाई करने का फैसला किया है। इसके लिए DRDO को सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है और DRDO LCA तेजस के एक प्रोटोटाइप को कावेरी इंजन से लैस करने वाली है। हर एक भारतवासी अब उम्मीद करता है कि DRDO का जो सपना अधूरा रह गया है, उसे वो पूरे शेर की दहाड़ मार के पूरा कर सके और अमेरिका जैसे दोस्ती के आड़ में दगाबाजी करने वाले देशों को एक बार फिर से करारा जवाब दे सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।